Assalamu alaikum dear aspirants, this is Bilal Iqbal. You are watching Crackers Academy. Dear aspirants, आज की वीडियो में जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तीसरे वीक का मटेरियल शेयर किया गया है, ये वीडियो उस पर मौजूद है। ठीक है, उस पर बनाई गई है इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कम्यूट टू मीनिंग्स। कम्यूट टू का मतलब होता है कि सजा को कम कर। ठीक है, तो हिज पनिशमेंट ऑफ डेथ वाज कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसकी जो सजाए मौत थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट टू कम्यूट टू द पनिशमेंट ऑफ कल्प्रिट्स। तो पाकिस्तान के जो सदर हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो जो कल्प्रिट्स हैं यानी कि जो मुजरिम हैं उनकी सजाओं को कम कर सकते हैं। कंप्लाई विद का मतलब होता है तामील करना। जूनियर ऑफिसर्स, ठीक है, जूनियर ऑफिसर्स हैव टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटीज। ठीक है जी, तो जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपनी हायर अथॉरिटीज के ऑफिस को हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर को की तामील करना पड़ती है। ही रिफ्यूज टू कंप्लाई विथ माई ऑर्डर्स। ठीक है, उसने मेरे अहकामात की तामील करने से इनकार कर दिया। पुलिस वांट्स टू अरेस्ट इमरान खान कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स के ऑर्डर की के अहकामात की तामील करते हुए पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती। नेक्स्ट है बेयर डाउन ऑन। बेयर डाउन ऑन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कुचल देना। ठीक है, यानी कि सख्त सजा देना किसी को। ट्रेटर्स शुड बी बेयर डाउन ऑन सिवियरली। तो जो गद्दार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। द कोर्ट्स मस्ट बेयर डाउन ऑन यंग क्रिमिनल्स। तो जो अदालतें हैं उन्हें जो यंग क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जो नौजवान जो मतलब कि मुजरिम टाइप हैं उन्हें सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। अडल्ट लेटर। अडल्ट का मतलब है कि ऐसा कानून जो अब मजीद जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा। ठीक है, जो मुअत्तल हो चुका है अमली तौर। तो डेड लेटर, इसकी हम अमली मिसाल जो हम अपने पाकिस्तान में देख सकते हैं। ठीक है, इट सीम्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ डेड लेटर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो आजकल क्या है, डेड लेटर। ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन व्हाट इज अ डेड लेटर नाउ। ऐसी चीज पर जो है वो मतलब रिलाई ना करें कि जो क्या है डेड लेटर है जिसका अमली तौर पर कोई इतलाक नहीं है। कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब है काबिल ताजीर। ठीक है, ऐसा ऐसा ऑफेंस या ऐसा गुनाह या ऐसा जुर्म जिसके ऊपर सजा रखी गई। जिना इज अ कल्पेबल ऑफेंस इन पाकिस्तान। नेक्स्ट आ कैलस। कैलस का मतलब होता है जालिम, इनसेंसिटिव। हिटलर वाज अ कैलस लीडर। इसराइल्स बिहेवियर विद पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स इज अ कैलस वन। ठीक है, तो जो फलस्तीनियों के साथ इसराइल का बिहेवियर है वो जालिमाना है। कॉन्टेजियस मीनिंग्स दैट विच स्प्रेड्स थ्रू फिजिकल टच। ठीक है, इसे वबाई मर्ज भी कहा जा सकता है। कोरोना वाज अ कॉन्टेजियस डिजीज। कंट्रीज शुड टेक मेजर्स टू अवॉइड कॉन्टेजियस डिजीजेस। ठीक है, मुल्कों को जो है वो शुड टेक मेजर्स, इकदाम करने चाहिए किससे बचने के लिए, वबाई अमराज से बचने के लिए। बाय गॉड। बाय गॉड का मतलब होता है कटअप। ठीक है, वन ब्लाइंडली एंड ऑब्स्टिनेटली डिवोटेड टू अ क्रीड और अ पार्टी। ऐसा शख्स जो अंधी तकलीद करता हो किसी फिरके की, किसी मजहब की, किसी पार्टी की। ठीक है, रिलीजियस सेक्ट्स। ऑल रिलीजियस सेक्ट्स इन पाकिस्तान हैव बाय गॉड फॉलोअर्स। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं यानी कि जो फिरके हैं, मजहबी फिरके हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आमतौर पर बाइकआउट होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज बिकम अ पार्टी विद फुल ऑफ बाइकआउट फॉलोअर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आजकल ऐसी पार्टी बन गई है जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी बाइकआउट हैं यानी कि अंधी तकलीफ कर रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है, अशराफिया की हुकूमत। अ गवर्नमेंट बाय स्मॉल अपर क्लास। ठीक है, अशराफिया। एरिस्टोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेड इन सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, जो महजिब माशरे होते हैं वहां पर एरिस्टोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एरिस्टोक्रेसी लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन। एरिस्टोक्रेसी जो है वो क्या करती है, एक आम आदमी की का इस्तेहसाल, ठीक है, इसमें होता है। एरिस्टोक्रेसी कैन नॉट मेक श्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। ठीक है जी, एरिस्टोक्रेसी के अंदर जो आम आदमी हैं उनके जो बुनियादी हकूक हैं, ठीक है, उनको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। डी ज्यूरे, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ठीक है, ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, आमतौर पर जुडिशरी में यूज होता है। इसका मतलब होता है रियल या लीगल। आई एम द डी ज्यूरे ऑनर ऑफ दिस हाउस। ठीक है, अच्छा, डी ज्यूरे का मतलब रियल, लीगल। फर्ज करें आपके पास एक जमीन है, उस जमीन के कागजात तो आपके पास हैं लेकिन उसका कब्जा आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप उस जमीन के डी ज्यूरे
जो है वो ओनर है, ठीक है, लेकिन आपके पास पोजेशन नहीं है। आई एम द डी ओनर ऑफ दिस हाउस दो आई हैव फेल्ड टू गेट पोजेशन ओवर इट, मेरे पास कागज तो है लेकिन कब्जा नहीं है। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है ख्याली पुलाव, ठीक है। हिज प्लान्स आर ऑल मूनशाइन। शेख चिली, ठीक है, आपने नाम सुना होगा शेख चिली का, ठीक है, ये हमारे यहाँ एक कैरेक्टर है ख्याली पुलाव वाला। is a character famous for making all moonshine. It is all moonshine to pass the exam without hard work. ठीक है, हार्ड वर्क के बगैर, सख्त मेहनत के बगैर अगर आप चाहते हैं कि आप इम्तिहान पास कर लें तो दिस इज एन ऑल मूनशाइन। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है कि इब्तदा और इंतहा, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस मैटर, मैं इस मामले का अल्फा ओमेगा जानना चाहता हूँ, यानी कि इसकी इब्तदा भी और इसकी इंतहा। मनी इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ अ मॉडर्न मैन, ठीक है जी। तो जो आज का आदमी है उसके लिए जो पैसा है ये अल्फा एंड ओमेगा है, यानी इब्तदा भी यही है, इंतहा भी यही है, सब कुछ यही। उसके बाद अल्फा एंड ओमेगा ऑफ बेनजीर किलिंग इज स्टिल अननोन। बेनजीर का जो कत्ल है उसका ना इब्तदा आज तक किसी को मालूम हुई है और ना इंतहा, कि ये कब खत्म होगा, केस चलता ही जा रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन, अच्छा उसके बाद है अगेंस्ट टाइम। अगेंस्ट टाइम का मतलब है वेरी क्विकली, बहुत तेजी के साथ, ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरह समझे कि वक्त के खिलाफ जाना, बड़ी तेजी से काम करना कोई भी। इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग अगेंस्ट टाइम। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत तेजी से तनज़ली का शिकार हो रही है। आई कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस अगेंस्ट टाइम। मैंने अपने घर की तामीर जो है वो बहुत जल्दी से मुकम्मल की। अप्रूव ऑफ का मतलब है, ठीक है, किसी चीज को सराहना, किसी चीज को पसंद करना। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ यूर गोइंग टू सिनेमा डेली। मैं आपका रोजाना सिनेमा जाने को नहीं सराहता, ये मुझे पसंद नहीं। पीपल विल नॉट अप्रूव ऑफ दिस बजट। लोग इस बजट को नहीं सराहेंगे, पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट पुअर फ्रेंडली, क्योंकि ये एक मतलब अवाम दोस्त या गरीब दोस्त बजट नहीं है। असेंट टू का मतलब होता है इजाजत देना, ठीक है। मीनिंग मंजूर करना किसी भी चीज को। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी डिड नॉट असेंट टू द बिल रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटेड बिफोर हिम फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो ये फैक्ट भी है कि सदर आरिफ अलवी ने जो बिल पे पेश, यानी कि उनके सामने एक बिल पेश किया गया है कौमी असम्बली से मंजूर करवा के, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर वगैरह उनसे रिलेटेड है, तो उन्होंने उसको असेंट अपनी नहीं दी, यानी कि इजाजत नहीं दी। उसके बाद है बायस अगेंस्ट। बायस अगेंस्ट का मतलब है तासुब होना, ठीक है। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सीम्स टू बी बाइस्ड अगेंस्ट पीटीआई। ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का चीफ है वो मुतअस्सिब है पीटीआई के खिलाफ। ऑल द इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान शुड नॉट बी बाइस्ड अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसे किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको अपने अपने दायरों में रहकर सबको काम करना चाहिए। एस्क्राइब टू मीनिंग्स, मंसूब करना, ठीक है। शी एस्क्राइब हर सक्सेस टू हार्ड वर्क। उसने अपनी जो है वो सक्सेस है, कामयाबी, उसे हार्ड वर्क से, यानी कि सख्त मेहनत से मंसूब कर दी। वी शुड नॉट एस्क्राइब टू वी शुड नॉट एस्क्राइब आवर फेलियर्स टू द अदर पीपल। हमें अपनी नाकामियों को दूसरे लोगों की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। अ गुड लीडर एस्क्राइब हिज सक्सेस टू हिज फॉलोअर्स। एक अच्छा जो रहनुमा होता है वो अपनी कामयाबी को अपने पैरोकारों की तरफ मंसूब कर देता है। ब्लश एट का मतलब होता है शर्माना जी, ठीक है, शर्माना। शी ब्लश्ड एट द नेम, यहाँ पे नेम लिख लें, शी ब्लश्ड एट द नेम ऑफ हर फियांसे। वो अपने फियांसे का नाम सुनकर जो है वो शर्माई। अली ब्लश्ड एट द लिसनिंग द न्यूज ऑफ हिज वेडिंग। अली जो है वो अपनी शादी की खबर सुन के शर्माया, ठीक है, वो शर्माई और अली शर्माया। ब्रूड ओवर का मतलब होता है जी सोचना, किसी भी चीज को सोचना, पॉन्डर करना, ठीक है, सोच विचार करना डिटेल के अंदर। डू नॉट ब्रूड ओवर योर ट्रबल्स, ठीक है। अपनी जो मुश्किलात हैं उनको इतना जो है वो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए उनके बारे में। वी मस्ट ब्रूड ओवर द प्रोग्रेस ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री, ठीक है। तो जो करने का काम है हमें करना चाहिए, अपने मुल्क की जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ब्रश अप का मतलब है बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव, ठीक है। यू मस्ट ब्रश अप योर इंग्लिश। आपको अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी चाहिए। ओनली यंगस्टर्स कैन ब्रश अप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आप ऑफ लिख लें।
नेक्स्ट, इलेक्शंस आर नेसेसरी टू ब्रश अप द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान, दिस इज अ फैक्ट। आज के दौर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना बेहद ज्यादा जरूरी है टू ब्रश अप द पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी, कन्फर विद का मतलब होता है से मशवरा करना, ठीक है। कन्फर का मतलब ऐसे अता करना भी होता है। द प्रिजनर आस्क्ड परमिशन टू कन्फर्ट विद हिज लॉयर, ठीक है। जो प्रिजनर है उसने इजाजत मांगी है अपने वकील के साथ मशवरा करने की। प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू कन्फर विद इट्स कैबिनेट टू टेक एनी डिसीजन, ठीक है। ये भी फैक्ट है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मशवरा लेने का पाबंद होता है। वो खुद जो है वो कोई फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट पूरी फैसला करती है कोई। डिसिस्ट फ्रॉम, ठीक है, बाज रहना। तो डिसिस्ट फ्रॉम का मतलब है जी बाज रहना। ही कुड नॉट डिसिस्ट फ्रॉम बीटिंग बॉय, ठीक है। तो वो लड़के को मारने के बगैर, मतलब वो लड़के को मारे बगैर नहीं रह सकता। वही मस्ट डिसिस्ट फ्रॉम ब्रेकिंग लॉज, ठीक है। तो हमें कवानीन को तोड़ने से बाज रहना चाहिए। अ क्लोज्ड बुक, ठीक है, ऐसा मौजू या ऐसा शख्स जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो, ठीक है। अननोन, जिसके बारे में मतलब एक पर्सन। फिलोसफी इज अ क्लोज बुक टू मी, ठीक है जी। अ कर्टेन लेक्चर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्टेन लेक्चर का मतलब है कि जो आप बीवी है, ठीक है, वाइफ स्कोल्डिंग हर हस्बैंड इन प्राइवेट, ठीक है जी। घर के अंदर जो बेगम है जो बंदे को जो है वो सुनाती है खरी खरी, तो उसे क्या कहते हैं, अ कर्टेन लेक्चर, ठीक है। यानी पर्दे के पीछे बीवी का मर्द के साथ जो है वो जो बेचारा सुनता रहता है और बेचारी वो सुनाती रहती है। बेचारी तो नहीं कहेंगे सर। अली डज नॉट पे एनी अटेंशन टू द कर्टन लेक्चर ऑफ हिज वाइफ। तो आगे से अली साहब भी जो है वो कहते हैं कि मैं जो कर्टन लेक्चर है, ठीक है, जो लेक्चर मुझे दिया जा रहा है, तो मैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दूंगा। ऑल द मैरिड मैन हैव टू फेस द कर्टन लेक्चर्स। तो जितने भी शादीशुदा आदमी हैं उन्हें ये कर्टन लेक्चर जो है वो फेस करना ही पड़ते हैं, ठीक है। असलम हैज ट्राइड टायर्ड, असलम हैज टायर्ड ऑफ द कर्टन लेक्चर्स ऑफ हिज वाइफ। तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब लोग जो है वो थक जाते हैं बेचारे। तो असलम जो है वो थक चुका है अपनी बीवी के ताने तिशनों से। एज अप वंस स्लीव्स, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा अच्छा इडियम मुझे लगा, इसलिए मैंने ये यूज किया था। एज अप वंस स्लीव्स का मतलब है कि कोई ना कोई चाल जो है वो बचा के रखना, ठीक है। कोई तदबीर जो है वो बचा के रखना नेक्स्ट आगे चलने के लिए। इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज lost no confidence motion, he has another ace up his sleeve to remain in power, ठीक है। ये आई थिंक ऐसा ही हुआ है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो जो है वो उन्होंने लूज कर दिया। लेकिन अब देखें उनकी गुड्डी पहले से ज्यादा चढ़ी हुई है, ठीक है। पहले तो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी, अब जो पहले से ज्यादा वो पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये जो मतलब कि ये वाला ईडीएम है ये आज की तारीख में बिल्कुल फिट बैठता है उन पर। तो इसी के साथ जो है वो हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज।